तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज एवं पांडाल में विराजमान सत्संगी भाई बहन सबों को मेरा नमन। अभी के ग्रंथ पाठ के आधार पर सत्संग का विषय ईश्वर स्वरूप बना है और पूर्व वक्ताओं से भी इस पर सुन चुके हैं। अब बारी मेरी है। शब्द है ईश्वर का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। तो स्वरूप कहने का क्या भाव? तो शब्द का विश्लेषण करके देख लें। स्व का अर्थ होता है अपना, रूप का अर्थ होता है जो आंख से दिखाई पड़ता है। तो स्वरूप का माने हो गया अपना रूप। तो अपना रूप शब्द है ईश्वर का स्वरूप। तो ईश्वर का अपना रूप कैसा होता है? तो जब ईश्वर का स्वरूप शब्द आया है तो ईश्वर का पररूप भी होना ही चाहिए। तो ईश्वर का पररूप कैसा होता है, ईश्वर का स्वरूप कैसा होता है, इन्हीं दोनों बातों को अभी कहने की बात है। अभी पाठ में सुने थे, ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिणशं कृणुते तिग्मशृङ्गो हरिर्दिवाहरिर्ददृशे नक्तमृज्रः ब्रह्म वेदमृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म वेद विश्वमिदं वरिष्ठम। इन दोनों ऋचाओं में, इन दोनों मंत्रों में ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर का पररूप दिखाया गया। सयोजत उरुगायस्य में ईश्वर का स्वरूप क्या है, ब्रह्म है वेद ममृतम में ईश्वर का पररूप क्या है, यही दिखाया गया है। तो अब चलें दोनों को देखें। ईश्वर के स्वरूप को या पररूप को तो विषय बनाया है। विषय को तभी ठीक से समझा जा सकता है
जबकि उसके लिए कोई उदाहरण दिया जाता। बिना उदाहरण से कोई विषय समझ में ठीक से नहीं आता है। अब उदाहरण है, हम आप प्रायः रात में रोटी खाते हैं। हम आप गेहूं को भी देखते हैं, आटा को भी देखते हैं, रोटी को भी देखते हैं। हम आप यह भी देखते हैं, जो चीज गेहूं के रूप में रहती है वही चीज पिस जाने पर आटा के रूप में आ जाती है, वही चीज बेल जाने पर रोटी के रूप में आ जाती है। तो चीज है एक, जो चीज रोटी के रूप में, वही चीज आटा के रूप में, वही चीज रोटी के रूप में। लेकिन रूप तो तीन हो गए। एक हुआ गेहूं का रूप, दूसरा हुआ आटा का रूप, तीसरा हुआ आपको रोटी का रूप। तो इसमें देखिए, चीज एक है, रूप तीन है। इन तीनों रूपों में सबसे पहले कौन रूप था? तो कहेंगे सबसे पहले गेहूं वाला रूप था, उसके बाद आटा वाला रूप हुआ, उसके बाद रोटी वाला रूप हुआ। किसी भी बनी चीज का जो पहला रूप होता है, उस पहले रूप को उस चीज का स्वरूप कहा जाता है। बाद वाले रूप को पररूप कहा जाता है। यानी रोटी का स्वरूप हो गया गेहूं वाला रूप, रोटी वाला रूप और आटा वाला रूप उस चीज का पररूप हुआ। चीज एक, अवस्था तीन, अवस्था तीन तो रूप तीन, रूप तीन तो नाम भी तीन। पहले अवस्था बदलती है, अवस्था बदलने पर रूप बदलता है, रूप बदलने पर नाम बदलता है। यह उदाहरण हुआ, चीज एक, अवस्था तीन, रूप तीन, नाम तीन। एक उदाहरण और ले लें। हम आप जितने भाई बहन हैं कपड़े जरूर पहनते हैं। कपड़े में सूती कपड़े का उदाहरण थोड़ा अच्छा होगा। अब तो बहुत रेशे बने हैं, रेशों से बहुत कपड़े बने हैं। हम लेंगे सूती कपड़ा का उदाहरण। सूती कपड़ा, तो कपड़ा जिसको हम आप बोलते हैं, उस कपड़े से एक एक धागा अगर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? कहिएगा कुछ भी नहीं बचेगा। तो था क्या? धागा। धागा ही कपड़े के रूप में था। और धागे से अगर किसी तरह से रुई निकाल ली जाए तो धागा बचेगा? नहीं बचेगा। तो मतलब है, पहले थी रुई, वही रुई बन गई धागा, वही धागा बन गया कपड़ा। तो चीज एक, रुई, अब धागा, कपड़ा। ये तीनों में देखिए पहले कौन था? तो पहले रुई थी, रुई से धागा बना, धागा से कपड़ा बना। तो मतलब ये जो चीज रुई के रूप में थी, वही चीज धागे के रूप में हो गई, वही चीज कपड़े के रूप में हो गई। यहाँ भी अवस्था तीन हो गई, यहाँ भी अवस्था तीन, रूप तीन, नाम तीन। इन तीनों अवस्थाओं में पहली अवस्था कौन थी? इन तीनों रूपों में पहला रूप कौन था? सब कोई कहेगा पहला रूप तो रुई वाला था। अब फिर वही रुई जब धागा बन गई तो रूप कुछ और हो गया, वही धागा जब कपड़ा बन गया तो रूप कुछ और हो गया। यानी कपड़ा का स्वरूप हो गया रुई वाला रूप। अब बाकी कपड़ा वाला जो रूप है, धागा वाला रूप जो है, यह उस चीज का पररूप है। तो किसी भी बनी चीज की पहली अवस्था का जो रूप होता है, उस रूप को उस चीज का स्वरूप कहा जाता है, बाकी रूप को पररूप। अब चलिए परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का पररूप सुन चुके हैं। यह संसार पहले नहीं था, लेकिन बना है
तो बनाने वाला कोई है। एको हंग बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। तो एक यानी परमात्मा। यह संसार नहीं था, परमात्मा थे। परमात्मा की इच्छा हुई, परमात्मा की मौज हुई, संसार भी हो। तो मौज हुई, इच्छा हुई, उनकी शक्ति से संसार यानी परमात्मा ही संसार के रूप में हो गया। जब संसार नहीं था, केवल परमात्मा था और संसार बना है, तो प्रश्न उठेगा किससे बना है, कैसे बना है, बनाने वाला कौन है? तो पहले तो भाई केवल परमात्मा था, परमात्मा से ही संसार बना है, परमात्मा ने ही संसार को बनाया है। लेकिन क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता है क्या? सबसे पहले परमात्मा शब्द के रूप में प्रकट हुआ, यानी शब्द बन गया। उसके बाद परमात्मा प्रकाश के रूप में आ गया, यानी शब्द बदल गया प्रकाश के रूप में, अब प्रकाश बदल गया अंधकार के रूप में, अंधकार बदल गया नाम रूप में। तो ये अब चार अवस्था यहाँ आ गई। या अंधकार का रूप एक, प्रकाश का रूप दो, शब्द का रूप तीन, और परमात्मा वाला रूप चार। तो मतलब कहने का है कि परमात्मा का अपना रूप कौन? क्या शब्द वाला रूप कहेंगे? नहीं। क्या प्रकाश वाला रूप कहेंगे? नहीं। क्या अंधकार वाला रूप कहेंगे? नहीं। यह रूप तो बना है। जो रूप बनता है वह पररूप कहलाता है, जिससे रूप बनता है वह स्वरूप कहलाता है। यानी यह संसार सबसे पहले जिस रूप में था, उसी रूप को संसार का स्वरूप कहा जाता है, उसी रूप को परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है। फिर एक तरह और गुरुदेव लिए, इस संसार को स्थूल संसार हम लोग कहते हैं, फिर सूक्ष्म संसार भी जानते बोलते हैं, कारण संसार भी है, महाकारण संसार है, कैबल, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। इधर से है क्रमबद्धता नहीं, उधर से है। तो परमात्मा पहले बदल गए कैबल रूप में, कैबल बदल गया महाकारण के रूप में, महाकारण बदल गया कारण के रूप में, कारण बदल गया सूक्ष्म के रूप में, और सूक्ष्म बदल गया स्थूल के रूप में। तो मतलब है ये स्थूल रूप परमात्मा का पहला रूप नहीं है, सूक्ष्म रूप परमात्मा का पहला रूप नहीं है, कारण रूप भी परमात्मा का पहला रूप नहीं है, महाकारण रूप भी परमात्मा का पहला रूप नहीं है, कैबल भी परमात्मा का पहला रूप नहीं है। तो जब पहला रूप नहीं है तो दूसरा रूप है, दूसरा कोई भी रूप होगा तो वह परमात्मा का पर रूप कहलावेगा, और उसका अपना रूप जो पहला रूप है वह स्वरूप कहलावेगा। परमात्मा का पहला रूप जो है उसी को सही में परमात्मा कहा जाता है, उसी में उसी को ब्रह्म कहा जाता है। बाकी कैबल वाला रूप, महाकारण वाला रूप, कारण वाला रूप, सूक्ष्म वाला रूप, स्थूल वाला रूप, ये सब पर रूप, ये सब माया। पर रूप को ही माया कहते हैं और स्वरूप को परमात्मा कहते हैं। तो अंधकार वाला रूप पर रूप है, प्रकाश वाला रूप पर रूप है, शब्द वाला रूप पर रूप है। इसीलिए शब्द वाला रूप माया, प्रकाश वाला रूप माया, अंधकार वाला रूप माया, ये तीनों के पहले जो रूप था वह परमात्मा का स्वरूप हुआ। यही क्रमबद्धता धर्म ग्रंथों में है, यही क्रमबद्धता गुरु महाराज भी बताए हैं। रात में मेरे पास एक पत्रकार महोदय आए थे। पत्रकार महोदय बोले कि बाबा, आध्यात्मिक शैली में जो आप लोग कहते हैं वह भी सही है, जैसे मैंने अभी कहा यह आध्यात्मिक शैली है। वैज्ञानिक शैली में इसी बात को नहीं कहा जा सकता, इसलिए भी विज्ञान का युग है, विज्ञान से ओतप्रोत माथा है। तो क्या साइंटिफिक मेथड से नहीं कह सकते हैं? का जानकारी रहने पर कोई भी कहेगा। हम क्या आज से 125 बरस पहले विवेकानंद जी महाराज गए थे शिकागो,
स्वामी रामतीर्थ महाराज भी गए थे। वहां पर वैज्ञानिक लोग सुने इसी आध्यात्मिक बात को, मनोवैज्ञानिक सुने, आमंत्रित अपने अपने देश में किए, तो या बस ही वैज्ञानिक शैली में वे कुछ बोले, और ग्रंथ को पढ़ने पर आप भी बोल सकते हैं। तो वैज्ञानिक शैली भी है। अब विज्ञान इसी संसार को किस तरह से पढ़ा है? जिसको हम लोग संसार कहते हैं, स्थूल कहते हैं, नहीं बोलते, उसी को वैज्ञानिक पदार्थ बोलते, वैज्ञानिक शैली है तो पदार्थ बोलते हैं। फिर वैज्ञानिक कहते हैं यह पदार्थ जो है ना, यह पदार्थ यानी सूर्य भी पदार्थ, चंद्रमा भी पदार्थ, धरती पदार्थ, सब कुछ जो कुछ भी विश्व ब्रह्मांड में देख रहे हैं सब पदार्थ हैं। ये पदार्थ अणुओं परमाणुओं से, यानी यह पदार्थ नहीं था पहले, पहले परमाणु थे, अब परमाणु ही इस रूप में हो गए। पहले अणु थे, अणुओं से बना, अणु बना फिर परमाणुओं से, कहा अणु के पहले परमाणु। डाल्टन साहब ने कह दिया जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह परमाणुओं से बना है, यानी संसार का अंतिम कण, सबसे छोटा कण परमाणु है। यहां तक है, यानी परमाणु से सब कुछ बना है, अब परमाणु किसी से नहीं बना है। उसके बाद विलियम क्रुक्स वैज्ञानिक आए, चैडविक वैज्ञानिक आए, गोल्डस्टीन वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। क्या देखे? नहीं नहीं, ये परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, मूल कण नहीं है, यह परमाणु भी बना है। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीन कणों से परमाणु बना है। कई एक परमाणु मिलके अणु बना है, कई एक अणु मिलकर पदार्थ बना है। फिर के ये तीनों कहां से आए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां से आए? फिर खोज करते करते मिला परमाणु के अंदर एक नाभिक है, एक न्यूक्लियस है, उसी न्यूक्लियस से ये तीनों तरंगें निकली, ये तीनों कण निकले। तो कहां तक चला गया? यह संसार पहले अणु के रूप में था, अणु पहले परमाणु के रूप में था, परमाणु पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में था, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पहले नाभिक के रूप में था। यहां तक वैज्ञानिक इस संसार के क्रमबद्धता को पढ़े हैं। अब क्या कहते हैं हमारे वैज्ञानिक? जितने भी तरह के ज्ञान संसार में हैं, जितनी भी तरह की शक्तियां संसार में हैं, ये नाभिक से तो निकलती हैं, लेकिन नाभिक होकर निकलती हैं। ये नाभिक की शक्ति नहीं, नाभि में भी कहीं से शक्ति आती है। वो शक्ति कहां से आती है? इसको तो यूनिवर्स कहते हैं, विश्व ब्रह्मांड का एक एंटी यूनिवर्स भी होना चाहिए। एंटी यूनिवर्स, प्रति विश्व, यानी संसार के परे, इससे भी सूक्ष्म कोई विश्व है, और उसी विश्व ब्रह्मांड से, इस विश्व ब्रह्मांड में ज्ञान, इस विश्व ब्रह्मांड में शक्तियां नाभिक के माध्यम से आ रही हैं। अभी वैज्ञानिक कहते हैं यदि वह भंडार हमको मिल जाए, प्रति विश्व हाथ लग जाए, जहां से शक्ति और ज्ञान आ रहे हैं, तब तो हम दुनिया को निहाल कर देंगे। इसी को पढ़ने में, जानने में लगभग 20 से 25 हजार वैज्ञानिक जेनेवा में काम कर रहे हैं। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा रेखा जहाँ मिलती है वहीं पर जेनेवा है। वहीं पर 7 किलोमीटर की मशीन लगी हुई है और वहीं प्रैक्टिकल चल रहा है।
प्रयोग चल रहा है। प्रयोग यह कर रहा है, यदि हम प्रोटॉन से प्रोटॉन को टकरा दें, इतना प्रकाश निकलेगा, यह संसार जिससे बना है वह दिखाई पड़ जाएगा, यानी परमात्मा। लेकिन यांत्रिक अभी सुने थे, ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिनसं कृणते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर ददृश। ये परमात्मा तत्व जो है, आत्मा तत्व जो है, 10 बाहर की इंद्रियां हैं, 4 भीतर की इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय की पकड़ में वह परमात्मा तत्व न आज तक किसी को आया है, न अभी आ रहा है, न कभी आने वाला है। तो वैज्ञानिक के यंत्रों में कैसे पकड़ में आ जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।